तुम तो अभी आके ओनर हो गए हो। लेकिन तुम्हारे लिए आया हूं, तुमसे मिलने और तुमसे बात करना। धोखेबाज। ये ड्रेसिंग किसी अच्छे रेस्टोरेंट ओनर की तो कहीं से नहीं लग रही। तुम यहाँ? आना तो नहीं था। ओ यस। मैं तुम्हारे लिए सूट्स ले आऊंगी, तुम खुद भी 2-4 ले लेना। एक्सक्यूज मी, धोखेबाज। सो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस कहानी के पेचोखम अब एक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। समीर पूरी कोशिश में मसरूफ है कि किंजा को किसी न किसी तरह अपनी झूठी बातों के जाल में फंसा सकाए। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मोहब्बत सच्ची है और मिनाल के साथ शादी का फैसला महज पैसों की लालच और माली मफादात के लिए था। किंजा के दिल में समीर के लिए आज भी जज्बात मौजूद हैं, मगर वो नादान नहीं है। वो समीर की मक्कारी को समझ चुकी है और उसकी बातों में अनय से इनकार करती है। दूसरी तरफ कहानी में उस वक्त नया मोड़ आता है जब उसामा अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है और वहां अचानक दानियल की मौजूदगी उसे हैरत और घबराहट में मुब्तला कर देती है। दानियल, जो ज़ाहिरी तौर पर यह कहता है कि वो अनजान था कि ये होटल उसामा का है, दरअसल एक जहनी कशमकश कशकर है। उसे चाहिए तो ये था कि वो उसामा की जिंदगी से दूर हो जाए, मगर अपनी बहन मिनल की फिक्र और उसामा से वाबस्ता ख्यालत उसे बार बार वापस खींच लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दानियल को महम के साथ अपने तल्लुकात और उनके दरमियान चलने वाला सिलसिला नजर नहीं आता, लेकिन वो मिनल और ओसामा के सद को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके अंदर की जालन और बेचैनी उसे इस हद तक मजबूर कर रही है कि वो हर कीमत पर मिनल और ओसामा के दरमियान जुदाई देखना चाहता है। ये तसुब और दोहरा मयार कहानी को एक ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां जज्बात और इंतकाम आमने सामने खड़े हैं। दानियल की ये ख्वाहिश कि उन दोनों में अलहदगी हो जाए आने वाले वक्त में नए तूफान खड़े कर सकती है।